Assalamu alaikum everyone, welcome to Study Vibes. Here I am Usma Meherin with new video and with new thoughts. So guys, आज की जो हमारी वीडियो जिसने भी हमें सजेस्ट की है वो है कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ काबा. सो काबा की हिस्ट्री ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता क्या हिस्ट्री है काबा की, कैसे बना. शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ पे गुस्सा भी करेंगे, कमेंट्स में शायद नेगेटिव कमेंट्स भी लिखेंगे कि आपको क्यों नहीं पता, आप मुसलमान हो, ये हो वो हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट आपको पूरी नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं है नॉलेज, और ये बोलते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आती कि हाँ मुझे नॉलेज नहीं है. बट मैं वो नॉलेज लेना चाहती हूँ अपने इस्लाम के बारे में, अपने दीन के बारे में. बहुत सारी चीज़ें पढ़ना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई. अभी रिसेंटली मैंने अज़ान के मायने पढ़े थे, तो मुझे अब जब भी मैं अज़ान सुनती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हमें क्यों बोला जाता है कि आप रुको, पहले अज़ान सुनो, देन उसके बाद काम करो. हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, ये जो दो चीज़ें आती हैं अज़ान के बीच में, दो लाइंस हैं, वो क्यों हैं कि पहले आप अपने रब की तरफ आओ, फिर आप अपने काम की तरफ जाओ. पहले रब है देन काम है. आप रब की तरफ जाओगे तो वो आपके काम भी आसान होंगे. सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर किसी को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो कभी भी किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए ऐसे कि तुझे ये नहीं पता, तुझे ऐसे नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता. सो ऐसा नहीं करना चाहिए. अब ये जो नॉलेज है ये मुझे नहीं पता, मुझे हिस्ट्री नहीं पता और थोड़ी सी वीक हूँ मैं इस चीज़ में, बट इंशाल्लाह मैं कवर कर लूँगी. और आइए देखते हैं, अपनी पहले वीडियो देखते हैं सबसे पहले. खाना काबा हर ज़माने में एक मुअज़्ज़म और मुक़द्दस घर की हैसियत से कायम रहा है, ख़वाह वो इस्लाम से क़बल का ज़माना हो या इस्लाम के बाद का. काबा शरीफ की इज़्ज़त, अज़मत और एहतराम में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं आई. इस घर को अल्लाह ने तमाम इबादत गाहों और मसाजिद में सबसे अफजल करार दिया है. रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते रहते हैं और आज करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करते हुए 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं. काबा की ये अज़मत किसी बंदे की दी हुई नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की अता की हुई है. हर साहब हैसियत मुसलमान का ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा काबा शरीफ का हज करना फ़र्ज़ है. खाना काबा की अज़मत की वजह से इस इलाक़े को हरम का दर्जा मिला है, जहाँ हर चीज़ को अमन व आमान हासिल है. यहाँ तक कि यहाँ दरख्तों को काटना या परिंदों और जानवरों को डरा कर भगाना भी ममनू है. ये नहीं पता था मुझे. तारीख़ के औराक को पलटने से ये पता चलता है कि खाना काबा को 1000 सालों में कई मरतबा ढाया गया और कई मरतबा इसे असर नौ तामीर किया गया. बहुत सारे पैगंबरों का खाना काबा से तारीख़ी ताल्लुक़ था और इस मुक़द्दस घर के बेशुमार मुआजिज़ात व हक़ाइक़ मौजूद हैं. खाना काबा की इब्तदा के मुताल्लिक मशहूर रिवायत है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हज़ारों साल कबल अपने अर्श के नीचे एक घर बनाया. उसके 4 सतून थे जो ज़ुमर्द के बने हुए थे. इस घर का नाम ज़र्राक़ था. इस घर को तैयार करने के बाद अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया कि इसका तवाफ़ करो. चुनांचा अर्श के फ़रिश्ते इसका तवाफ़ करने लगे. इस घर का नाम बैतुल मामूर है. फिर अल्लाह ने उन फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा और उनको हुक्म दिया कि बैतुल मामूर के मानिंद ज़मीन पर भी एक और घर तैयार करो. लिहाजा फ़रिश्तों ने ज़मीन पर इबादत के लिए एक मकाम पर चट्टान नुमा शक्ल को बना दिया, जिस पर हमेशा 2 फरिश्ते मामूर रहते और अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे. फिर जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस ज़मीन पर भेजा तो वहशत तन्हाई से घबराकर आपने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मैं यहाँ न तो फ़रिश्तों की तस्बीह सुनता हूँ और न कोई इबादत गाह देखता हूँ. अल्लाह ने हुक्म दिया कि जहाँ हम तुम्हें निशान बताएं वहाँ एक इबादत गाह बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करो. लिहाजा जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आदम अलैहिस्सलाम को उस मकाम पर ले गए जहाँ फ़रिश्तों ने वो चट्टान बनाया था. जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मार कर 7 ज़मीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको फ़रिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भर दिया, जिनमें कोहे लबनान, कोहे तूर, कोहे जूदी, कोहे हर्रा और कोहे ज़ीता शामिल है. बुनियाद भरकर चारों तरफ दीवारें उठा दी गईं और इस तरफ रुख करके आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा नमाज पढ़ने लगे और वो इस घर का तवाफ़ भी किया करते थे.
حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان جب نااتفاقی پیدا ہوئی تو بنی قابیل نے ایک وقت میں بیت اللہ کو شدید نقصان پہنچایا، لہذا آدم علیہ السلام کے جانشین اور بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دوسری مرتبہ مرمت کروائی۔ وقت گزرا اور اس زمین پر عظیم سیلاب آیا جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ طوفان نوح کے وقت کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلا نمودار ہو گیا جس کے اوپر سیلاب کا پانی نہیں چڑھتا تھا، البتہ لوگوں کو علم تھا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے۔ طوفان نوح کے بعد یہ ریت اور مٹی کا ٹیلا لوگوں کے عقیدت کا مرکز بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ یہاں آتے اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے۔ یہ عمل ایک لمبے عرصے تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام مکہ پہنچے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی، نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم کو حضرت جبرائیل نے اس جگہ کی نشاندہی کروائی جہاں پر کعبہ شریف موجود تھا، لہذا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ تعمیر کے کام میں لگ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کندھے پر پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم ایک کے بعد ایک پتھر رکھتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہوئی تو حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہاں کھڑے ہو کر دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے جاتے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر اسماعیل پر ایک چھپر ڈال دیا۔ چھت پر پیلو کے درخت کی لکڑیاں لگا دی گئیں۔ اس میں حضرت اسماعیل کی بکریاں داخل ہوتی اور پناہ لیتی تھیں۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے اندر ایک کنواں بھی کھدوایا۔ جب کوئی شخص کعبہ میں داخل ہوتا تو یہ کنواں دائیں جانب تھا۔ اس میں تحفے اور ہدیے رکھے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں ہی بس گئے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے قریب سے ایک قافلہ گزرا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ ان لوگوں نے بی بی ہاجرہ سے مکہ میں سکونت پذیر ہونے کی اجازت مانگی، لہذا آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور وہ کعبہ کے اطراف میں آباد ہو گئے۔ اس قوم کا نام بنی جرہم تھا جو عمالقہ کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ اس قبیلے کی ایک خاتون عمارہ بنت سیدہ سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور یوں بنی جرہم اور اولاد ابراہیم کا رشتہ مضبوط ہو گیا، لیکن کعبہ کی متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہی رہی۔ بنی جرہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار بن گئے اور کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، لیکن کچھ ہی عرصے میں زمانے کے حادثات اور وقت کی گردش نے کعبے کی دیواروں کو بوسیدہ اور کمزور کر دیا، لہذا بنی جرہم نے کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ قبیلہ جرہم میں جس شخص نے یہ کام کیا تھا اس کا نام حرث بن مداد اصغر تھا۔ بنی جرہم اور بنو اسماعیل کی آبادی عرب میں خوب پھلی پھولی اور یہ آہستہ آہستہ پورے خطۂ عرب میں آباد ہو گئے۔ یہ لوگ ابتدا میں دین ابراہیم پر قائم تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب ان میں شرک و بت پرستی عام ہونے لگی تو یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے، جن کے بت بنا کر انہوں نے کعبہ کے اطراف میں رکھ دیے۔ لیکن یہ لوگ کعبہ کو ہمیشہ مقدس مانتے اور سال میں ایک مرتبہ کعبہ شریف کا حج ضرور کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک معزز قبیلہ قریش تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں تھیں، اور یہی لوگ کعبہ کے متولی اور وارث تھے۔ یہ بیت اللہ کی دیکھ ریکھ، صاف صفائی، حاجیوں کا انتظام اور تمام امور سر انجام دیا کرتے تھے، اور عرب کے تمام قبیلے ان کے ماتحت تھے۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 400 عیسوی میں ایک عظیم قریشی سردار جو پورے عرب میں مشہور تھا اور تمام عرب قبائل اس کے ماتحت تھے، اس نے کعبہ میں بہت سارے کام کروائے۔ اس سردار کا نام قصی بن کلاب تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔
कुसई ने काबा के बोसीदा दीवारों की मरम्मत करवाई और खाना काबा के दोनों अतराफ में लकड़ी के दरवाजे लगवाए जिनमें कफल डलवा दिए गए। इसके अलावा काबा शरीफ पर स्याह रंग का कस्बा बनवाकर उसे बतौर गिलाफ चढ़ाया गया, जिससे काबा की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया। कुसई बिन किलाब के तामीर के कुछ ज़माने बाद एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रिवायतों के मुताबिक एक रात कुरैश की एक औरत काबा को रोशन करने के गर्ज से रोशन दान में कुछ चिंगारियां लेकर अंदर दाखिल हुई। अचानक से कुछ चिंगारियां उड़कर गिलाफ काबा में लिपट गई और गिलाफ ने आग पकड़ ली, लिहाजा काबा की दीवारों में आग लग गई और बैतुल्लाह को गैर मामूली नुकसान पहुंचा। ये देखकर कुरैश के अंदर ये दहशत फैल गई कि अगर वो काबा की तामीर ना करेंगे तो उन पर अजाब इलाही आ सकता है। लिहाजा कुरैश के तमाम सरदार जमा हुए और आपस में ये मशवरा किया कि वो सिर्फ हलाल माल जमा करेंगे और काबा की मुकम्मल तामीर करेंगे। ये वो ज़माना था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था और उस वक्त हुजूर की उम्र 35 साल थी। हुजूर तामीर काबा के मौके पर ईंटें उठा उठा कर लाते और मरम्मत में भी हाथ बटाते। काबा की दीवारें हर सिमत से फट चुकी थी। कुरैश ने इसमें मिट्टी और चूने के गारे को लगवाया और बोसीदा दीवारों को दोबारा तामीर की। उस जमाने तक काबा के ऊपर कोई छत नहीं था और लोग काबा के अंदर रखे खजाने को लूट लिया करते थे। लिहाजा कुरैश ने यह फैसला किया कि काबा के ऊपर छत कायम होनी चाहिए। इत्तफाकन उन दिनों समुंदर के किनारे एक रोमी ताजिर का जहाज साहिल की लहरों की तरफ से फेंक दिया गया जो टूट फूट चुका था। कुरैश मक्का ने उन लकड़ियों को खरीद लिया और उनसे काबे के छत को बनवाया। कुरैश ने यह तय किया था कि बैतुल्लाह की तामीर पर सिर्फ हलाल पैसा लगाया जाएगा, लेकिन हलाल माल इस कदर जमा ना हो सका था कि इब्राहिमी तर्ज पर काबा को बनाया जाए, तो उन्होंने शुमाल की जानिब तकरीबन 3 मीटर का हिस्सा छोड़ दिया। इसको हतीम कहा जाता है। इस तरह कुरैश ने काबा को मुस्ततील नुमा शक्ल से मुरब्बा नुमा बना दिया। लिहाजा एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हारी कौम का ज़माना शिर्क ताज़ा ना होता तो मैं काबा को मुनहदिम करके ज़मीन से मिला देता और फिर उसके 2 दरवाज़े बना देता और हतीम की जानिब 3 गज़ का इजाफा कर देता, क्योंकि कुरैश ने जब काबा बनाया तो इमारत के रकबे में कुछ कमी कर दी थी, लेकिन हुजूर ने हिकमत के तहत काबा को वैसे ही रहने दिया जिस तरह कुरैश ने उसकी तामीर की थी। सो गाइज वीडियो जो है वो हमारी बहुत अच्छी है और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था काबे के तामीर कैसे हुई थी, काबे की जो हिस्ट्री थी वो क्या थी। पार्ट 1 है। इसके बाद वाला पार्ट हम ज़रूर देखेंगे और इस पर रिएक्शन ज़रूर देंगे। सो वीडियो बहुत अच्छी थी। तो हिस्ट्री मुझे भी नहीं पता थी, बट मुझे अब पता चली है। कुरैश कबीले से जो स्टार्ट हुई हैं चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हलाल हराम, ये भी चीज़ें पुराने टाइम में भी ये सारी चीज़ें थीं। और मुझे एक चीज़ का था बुत परस्ती का, वो मुझे थोड़ा डाउट है, तो वो मे बी शायद पार्ट 2 में क्लियर हो जाए। सो वीडियो अच्छी है, नेक्स्ट पार्ट हम ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और अच्छी लगी हो वीडियो तो आगे शेयर ज़रूर करना। और गाइज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो। और अल्लाह हाफिज़। ऐसी वीडियोस कमेंट करते रहना।